अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम वेरीनाग में हैं। अगर हम वेरीनाग की बात करते हैं जो शहर श्रीनगर से तकरीबन 78 किलोमीटर के फासले पर है, वहीं अनंतनाग से ये 28 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। वेरीनाग जो कि सयाहती मुकाम है, साल भर यहाँ लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। लेकिन तवारीख वेरीनाग की बात करेंगे तो आज इसी सिलसिले में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मोहतरम असदुल्ला मीर साहब, जो हमें वेरीनाग की तवारीख के बारे में बताएंगे। मीर साहब, सबसे पहले आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। वेरीनाग में अगर हम बात करेंगे वेरीनाग की, जो कि एक सयाहती मुकाम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि वेरीनाग की तवारीख क्या है। हालांकि मुगलों ने जो यहाँ पे बनाया है, इसके स्प्रिंग के इर्द गिर्द वहाँ पे फारसी में भी एक पत्थर है जिस पे लिखा हुआ है मुगलों की तरफ से। तो चूंकि आप अजीम शख्सियत है वेरीनाग के और आप बतौर हेड गार्डनर भी रिटायर हुए हो वेरीनाग में ही, तो हम आपसे जानना चाहेंगे तवारीख वेरीनाग की। जी, ये जो स्प्रिंग है वेरीनाग का, ये सोर्स है रिवर जहलम। यहाँ से जहलम नदी निकलती है जो श्रीनगर, जो कि यहाँ से शुरू जाती है और श्रीनगर से बारामूला के रास्ते पाकिस्तान जाती है। उसका मेन पॉइंट जो है वो वेरीनाग स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जो है ये 54 फीट डीप है सेंटर में। इसमें 3 सिटअप्स है 18-18 फुट। पहले सिटअप पर इस पर घूमते हैं, इसके बाद पानी में 2 सिटअप्स है, तो तीसरा सिटअप नजर नहीं आता। सेंटर में जो पानी निकलता है जमीन के अंदर से 400 गैलन पर सेकंड पानी निकलता है, जो कि आप हरा पानी यहाँ पर देखते हैं। लेकिन पानी में कोई कलर नहीं, पानी पीने का है, शुद्ध पानी है। लेकिन ये जहांगीर की ख्वाहिश थी कि स्प्रिंग की शक्ल जो है ये आकाशी कलर में होना चाहिए। इसके सेंटर में तवा रखा है, प्लेट, उसमें सुराख लगे हैं। सुराख से 400 गैलन निकलते हैं बर सेकंड, तो कभी ओवरफ्लो नहीं जाता है, तो न इसमें फाड़ आता है। इस तवे में ये कारीगरी और फन है जो खारा पानी दिखाई देता है। अब जो फन है वो कारीगरी में, हिस्ट्री में नहीं लिखते हैं, ताकि आजकल के कारीगर इसका शक्ल, इसका डुप्लीकेट बना सके। जैसा कि ताजमहल बाप और बेटे ने 12 साल तक बनाया। 12 साल के बाद बाप और बेटा खुश हुआ कि हमें शाहजहां से बहुत कुछ मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन जो मुमताज़ थी उसने अपने हस्बैंड को कहा कि अगर एक कारीगर दुनिया में जिंदा रहे तो हमसे बढ़कर कोई किंग आएगा, वो पैसे लगाकर महल खाने बनाएंगे, लोग जो है हमारा यादगार भूल जाएंगे और हमारा बनाना जो है बेफजूल होगा। फिर कारीगरों के हाथ काट दिए गए ताकि इसका शक्ल न बन सके, उनको उम्र के लिए मुआवजा दिया गया। इसी तरफ इसमें फन है, लेकिन फन कारीगरी में नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसकी इमारत 1620 1029 हिजरी में जहांगीर बादशाह ने 24 मेहराबों पर बनाई है। और इन मेहराबों में नाच हो रहा था जहांगीर के टाइम में, जो शक्ल पानी पर दिखाई देता था। उस समय में बिजली नहीं थी, दिया जलते थे। तो जहां पत्थर के ये 8 कोने हैं, 8 गुंबदें हैं, तो इसमें दिया जलते थे। रक्स जो था वो पानी पर दिखाई देता था। तो उस वक्त में बिजली नहीं थी, अब दिया जलते थे। तो जहांगीर ने इस इमारत को जब शुरुआत किया 1029 1620 एडी में, तो उसने ख्वाहिशात किया कि मुझे इस पाक जगह में दफनाया जाए। ये पीछे जो 3 गुंबदी वाली है, अंदर में खाली जगह पड़ा है, ये समाधि बनाई थी उसने दफनाने के लिए। लेकिन यहाँ ये काम अधूरा छोड़कर उसने श्रीनगर में शालीमार गार्डन इसके साथ बनाना शुरू किया। और शालीमार बनाते वक्त वो बीमार पड़ा, बुखार चढ़ा जहांगीर को। फिर अपनी बेगम नूरजहां को कहा, अगर मैं रास्ते में डेथ हुआ, हमें वेरीनाग में दफनाना, मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना जो है वो पूरी होगी। लेकिन वो पूरी होगी। लेकिन उसकी बेगम ने उसे लाहौर के लिए मुगल रोड से लिया, वापस लिया। तो चंगस रजौरी में जहांगीर की डेथ हुई। फिर उसकी बेगम जो थी उसने ऐलान नहीं किया कि जहांगीर डेथ हुआ, क्योंकि उसकी हुकूमत में बगावत होती। उसने चोरी से जहांगीर के अंतड़ियाँ निकाली और वो चिंगस नारिया कहते हैं उसको, नारिया के बीच में दफनाई, ताकि बाड़ी को बदबू न हो, पैदल रास्ता था। बाकी बाड़ी जो थी वो हाथी पर सवार लेकर लाहौर पहुंचाई।
लाहौर के दरियाए रावी पर जहांगीर दफनाया गया। यहाँ वो दफन हुआ जिसकी शौक से, जिसकी तमन्ना से ये बना हुआ है। और लास्ट में जो बाकी ये ईंटों के मीनार लगे हैं, तो गुंबदें लगे हैं, तो ये शाहजहां ने 1034 में पूरा किया, अपने बाप का नाम पूरा किया। और इसका इंजीनियर खैदर अली था, मैसूर का रहने वाला, टीपू सुल्तान का बाप। खुदा का शुक्र है जो इंजीनियर था, आगे उसने इसकी वाटरफॉल और कनाल 7 साल तक बनाई, जिस कनाल की शक्ल ताजमहल की कनाल से मिलती जुलती है। उस समय में कनाल जो थी ऐसी खूबसूरती सड़क को याद दिलाती थी, यानी जन्नत को। जी आबशार अब तक कश्मीर आबरो, इस चश्मे की हैसियत से हमारे कश्मीर में इज्जत और आबरूई है। और इसका पुराना नाम रखा था वारनाग। वार तो संस्कृत में बड़ी चीज को कहते हैं, वार बड़ा, और नाग सांप, लेकिन हम नाग झरने को कहते हैं हिंदी में, तो हम नाग कहते हैं झरने को। तो इसका नाम बड़ा झरना था। आहिस्ता आहिस्ता वार जो है वेरी में तब्दील हुआ, इसका नाम वेरी नाग नाम पड़ा। वेरी का मतलब है अच्छा और नाग का मतलब है झरना। जो जो गर्मी बढ़ती है पानी ठंडा रहता है, जब यहाँ स्नोफॉल होता है तो पानी गर्म रहता है, बर्फ इसके अंदर पिघल जाता है। और इसमें 2 वैरायटी की मछली पाई जाती है, एक तो इसमें कश्मीरी है काली, दूसरी इसमें स्पॉट वाली ट्राउट है जो कि खाने में लजीज, कांटे कम होते हैं। लेकिन ये पाक जगह है, तीर्थ है, ये मछली पकड़ने से शरीर को नुकसान देती है, इससे गवर्नमेंट ने इसमें अलाउड फिशिंग वाटरफॉल तक नहीं रखी है। तो अंदर से जो पानी बहता है वो फ्लो नहीं करता है, क्योंकि 54 फीट डीप है। तो बाहर से ये बाहर से ये 3 कनालों में बहता है और आगे वाटरफॉल पर तीनों कनाल मिलते हैं। वहां से अलाउड रखा है गवर्नमेंट ने इसकी फिशिंग बाय लाइसेंस। और सामने आपने जो गार्डन देखा है इसका, ये मुगल गार्डन है वेरीना का, जो शाहजहां का बना हुआ है, जिसमें आज से पहले 33 साल बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंगें हुई है, जैसे कि जंगली आबरू, तस्वीर, फिल्म चरणदास, प्यासा सावन, 2 दिलों की दास्तान, आशा ज्योति, प्यार हो गया, फिल्म जानवर, ये तमाम शूटिंगें इस मुगल गार्डन से हुई है। इसीलिए फिरदौसी ईरान के रहने वाले शायर थे, उन्होंने शेर लिखा है, मुगल इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, गर फिरदौस बर हुए ज़मीनस हमीनस तो हमीनस तो खमीनस। अगर इस धरती में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। क्योंकि मुगल जो थे, मुगलों को फन से बड़ा शौक था, इसलिए वो कहते हैं हमने धरती में स्वर्ग बनाया है, जो शेर हमारे हिंदुस्तान के लाल किले में दर्ज है। लेकिन साथ ही शायर इकबाल लिखता है, दुनिया के जो मज़े हैं, जो मज़े हैं, हरगिज़ वो कम न होंगे, चर्चा यही रहेगा, अफसोस हम न होंगे। थैंक यू सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने जो तवारीख बताई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो आप बहैसियत सर बागवान रहे हैं वेरीना गार्डन के, आप कब सुबकदोश हुए हैं और कब आपने ज्वाइन किया था? जो पहला दिन था उस वक्त साल क्या था और आज आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र आजकल 78 है। किस सने में आपने पहली बार बहैसियत गार्डनर वहां पे ज्वाइन किया था? मैंने 15 अप्रैल 1972 में ज्वाइन किया। वहाँ सबकदोश कब हुए आप? सबकदोश हुआ 4 मई 2004 में। तो आज आप रिटायर हो, तो क्या मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब आपने इतना समय दिया है बहैसियत बागवान जमादार वेरीनाग के, उस टाइम कितना फ्लो रहता था सयाहों का और आज कितना है? क्या ज़्यादा हुआ है आजकल या उससे कम है? मेरे अंदाज में आजकल कम आते हैं। अच्छा। क्योंकि उससे पहले बहुत सारे गाड़ियों में आते थे, बसों में आते थे, आजकल तो थोड़े थोड़े आते हैं, क्योंकि ये इनको दूर पड़ता है श्रीनगर से, इससे वो कम आते हैं यहाँ पर। वेरीनाग से आपकी लगावट, इतना सब कुछ कैसे याद है आपको इस उम्र में? तो आजकल तो जवानों को याद नहीं रहता है, लेकिन आपको माशाल्लाह इतनी तवारीख इतने अच्छे तरीके से आपने बोला, तो क्या राज है इसका? तो आजकल तो थोड़ा ही रहता है क्योंकि बुढ़ापा है। तो आज
लेकिन जो मैंने पहले ही आपको बताया, मैं आजकल 78 है, तो थोड़ा थोड़ा कमजोरी भी मतलब आप इससे भी ज्यादा बोल सकते थे। आप इससे ज्यादा बोलते थे। माशाल्लाह 78 साल की उम्र में एक बुजुर्ग जो हमारी जान है, वेरीनाग शाहबाद की ये शान है। इस तरीके से मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि अगर मुझे ये तारीख पता होती तो मैं भी इस कदर नहीं बोल पाता। लेकिन हमारी दुआ रहेगी आप हजारों साल जियो, क्योंकि जब ऐसी हस्तियां दुनिया में रहेंगी तब हमारे मुल्क की शान है, हमारे मुल्क की आन बान और शान जो है इन बुजुर्गों के हवाले हैं। इस कदर में भी आप देख सकते हैं अल्लाह ताला ने अब इनको बुजुर्गी अता की है, हाथ कांप रहे हैं, टांगे कांप रहे हैं। लेकिन जब हमने इनसे पूछा कि हम वेरीनाग के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी वहाँ पे बसर की, अपना बचपन बसर किया, बहज़त मुलाजिम वहाँ पे काम किया और बहज़त सर बागवान वहाँ पे सुबकदोश हुए, तो आज भी इनके चेहरे पे वही चमक, वही दमक, वही अल्फाज। हालांकि हमने अक्सर, जब हम भी छोटे थे तो हमने भी उनको देखा था, दीगर जो भी सयाह आते थे वेरीनाग में उनसे बात करते थे, उनको वेरीनाग के बारे में बोलते थे। हालांकि उनका काम नहीं था, लेकिन इनका जो मिलनसार है सयाहों के साथ वो कुछ निराला है। तो फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाअल्लाह रहमान फिर कभी आपसे मुलाकात फिर से करेंगे। तो हमारी दुआ है कि आप सेहतयाब रहे, तंदुरुस्त रहे। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया।